कहते हैं निमन स्वखर खमन गुण जीवा मणिया मंत। निमन स्वखर, जुबान में नम्रता आ जाए, खमन गुण, क्षमा करना एक अपना गुण बना ले। यह तो बहुत मुश्किल दास का अनुभव है। क्षमा मांग लेना आसान है, किसी को क्षमा करना आसान नहीं है। दास ने देखा सालों साल, 20 साल पहले किसी से झगड़ा होता, परिवार वो 20 साल पुरानी बात निकाल लेता। इसने 20 साल पहले हमें यहाँ ये कहा था। बाबा जी कहते गुण बना ले क्षमा करना। तीसरा गुण बोला है जीवा मणिया मंत। जुबान से जो शब्द निकले सामने वाले को ऐसा महसूस हो कि मुंह से हीरे मोती गिर रहे हैं, इतनी मिठास। बाबा जी कहते हैं मीठा बोलो ते निव चलो, मुर्शद ए सिखांदा है। अगर भक्ति करनी है तो भक्ति केवल और केवल बैठकर सिमरन करने का नाम नहीं है, भक्ति सत्संग में आने का नाम नहीं है। हाँ, इनका अपना महत्व है। यहां भक्ति की कला नजर आती, यहां भक्ति सिखाई जाती, लेकिन भक्ति है कर देना खुद को समर्पित। गिले शिकवे को अपने मुख पर ना लाना ही भक्ति है। अगर कहीं गिला है, शिकवा है, कहीं किसी किसी रूप में गुरु के प्रति हमारे मन में अविश्वास है, तो समझ लेना भक्ति अभी जीवन में आई नहीं है। भक्ति का अर्थ समर्पण, केवल और केवल समर्पण। रोजाना अनेकों बार सुन चुके हैं जो गुरु आखे ओ कुछ करना। कितनी बार सुन चुके हैं गुरसिख दाबा सेना कर्तव्य आपा अर्पण कर देवे। जब अपने आप को अर्पण कर दिया, अपनी अकल को अर्पण कर दिया, बाबा जी अनेकों शब्दों में कहते हैं गुरसिख ओ है जो गुरु आखे उससे इतबार करे। गुरु ने कह दिया सत्संग में आना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है। अभी शासन कुछ रोज पहले की बात है, समागम का समय आया, हमने समागम किया। समागम के बाद 1 सप्ताह की सेवा लगी। सत्संगत वो सेवा दल की सेवा, चाहे वो यमुनानगर क्षेत्र की लगी, फिर अम्बाला क्षेत्र की लगी, फिर अभी वो समाज सत्संग निकला ही था, फिर NYS का समय आ गया। NYS समाप्त हुआ, अभी कुछ रोज ही हुए, एक नया आदेश आ गया कि अब ये गुरुदेव हरदेव किताब पढ़े, पापा रामचंद्र जी की जीवनी पढ़े। फिर आज 2 बजे से लेकर 6 बजे तक अलग अलग ब्रांचों में इन किताबों पर, महात्माओं की वाणियों पर, महात्माओं की जीवनी पर हम बैठकर विचार विमर्श करेंगे। मन में ध्यान आया, मन में ये बात उठी, अभी तो समागम किया है, अभी सेवा में आए हैं, अभी NYS करा है, ये एक नया काम और आ गया। सत्संग उसी वक्त तंद्रा से ये आवाज आई, रोज बोलते हैं क्या अवतार तेरे ही दाता दिन राती गुण गावा। या तो थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता। और सच मानना, जब वो किताब पढ़ी गुरुदेव और देव, दोबारा बहुत साल पहले पढ़ी होगी, दोबारा जब पढ़ी आंखें खुलती चली गई। हम तो कुछ और समझ रहे हैं, क्या क्या गुरु ने शिक्षाएं हमें दी हैं, कैसे अपने आप को गुरु के प्रति अर्पित किया, अर्पण किया। सासंग क्षमा का जिक्र दास कर रहा था। हजूर बाबा हरदेव सिंह साहब की बात करूं, उनके जीवन की बात करें, उनके जीवन का जिक्र आता है तो सासंग 1980 का समय याद आ जाता। हजूर बाबा गुरबचन सिंह साहब का बलिदान हुआ, गोलियों से छलनी किया गया, पूरा निरंकारी मिशन स्तब्ध था। इस बात के लिए रोष था, गुस्सा था। यहाँ तक दास अपने बारे में अर्ज करे,
वो जवानी का दौर, हम लोग गाड़ी में बस में खड़े होकर गए, पूरी दिल्ली तक कोई सीट नहीं मिली, खड़े होकर गए, लेकिन मन में यही रोष, या मरेंगे या मर जाएंगे या मार कर आएंगे। इतना भाव, इतनी कड़वाहट मन में, इतना वैर और द्वेष का भाव। लेकिन सतगुरु ने क्या कहा, बाबा जी ने क्या कहा, वो शब्द अब याद आते हैं तो अपने आप कांप उठते हैं। हम तो आज भी कोई बात कह दे, सालों साल वो बात अपने जहन में रखते हैं। पातशाह ने कहा, बाबा जी की सत्संग शहीदी का बदला लेंगे। बदला कैसे लेंगे? माफ करके। क्योंकि महात्मा कहते हैं क्षमा महात्माओं का गुण है, क्षमा भगत का गुण है। बस वो गुण अगर अपनाते चले जाएंगे तो भक्ति हमारे जीवन में आएगी, वरना बातें जितनी भी करते चले जाएं उससे बात बनने वाली नहीं। हजूर बाबा जी के अनेक शब्दों में भक्ति का ढंग बताया गया। सासंग भगत के बारे में दास अर्ज करे, कई बार दास जिक्र कर चुका है। एक टूर में दास गया, एक परिवार में गया, परिवार में बातचीत करते करते माता से बात हुई, कहते 2 बेटे हैं। परिवार से पूछा जाता, जहां भी परिवार में जाते सहज में बातचीत करते करते ये पूछ लेते कितने परिवार के मेंबर हैं। माँ ने बताया 2 बेटे हैं। एक बेटे से मिले, पूछा बेटे क्या कर रहे हो? बातचीत करते करते सहज में दास ने पूछा, बहन जी दूसरा बेटा? प्रेम से बोलिए, फिर प्रेम से बोलिए। तो माँ ने बोला दूसरा बेटा तो भगत है, कहीं बैठा होगा। दास के जहन में आया भगत है तो शायद किसी संत महात्मा के संध्या में बैठकर भक्ति करता होगा, कहीं ध्यान जोड़ता होगा, कहीं पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित होगा। अभी वो बातचीत करते, चाय पानी लेते लेते वो बच्चा आ गया। माँ एकदम बोल उठी, बाजी जिसको याद कर रहे थे वो बेटा आ गया। दास हैरान हो गया। वो बच्चा आया जिसे हम लोकल भाषा में, अपनी भाषा में कहते हैं मंद बुद्धि। साधारण सा वो बच्चा आया, सासंग मंद बुद्धि, जिसे बात भी करने का समझ नहीं है, बैठने का भी समझ नहीं है। आया, आकर सासंग साइड में बैठ गया। दास के जहन में एकदम बात उठी। माँ ने बोला भगत है। भगत तो ऐसे नहीं होते। लेकिन बिल्कुल एकदम दिमाग में एक बात आई, सही मायने में अगर भगत ऐसा हो जाए, लख सियाना होवे गुरसिख पर आपे नू मूड गिने, लख होवे सिख दौलत वाला गुर चरना दी तोड़ गिने। अगर अकल है, सियानप है, चतुराई है, विद्वता है तो भक्ति हो नहीं सकती। अगर भक्ति करनी है तो अपने आप को खोना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। अभी महात्मा क्या कर गए हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम संगत में भी आकर अपनी हस्ती को बनाए रखते हैं, अपनी औकात को बनाए रखते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं जाहिर करते चले जाते हैं। महात्मा कहते कितने भी अकल वाला है,